कम्युनिटी हॉल में चर्च लिखा रहता है। आप देखेंगे किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। तो यह एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है जो कि धर्मांतरण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। कभी तो नक्शा पास हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, इसका नक्शा इन्होंने जो खुद लेटर दिया है हमारी शिकायत के बाद जोन में इन्होंने जो लेटर दिया है उसमें स्वयं स्वीकार किया है ये कि सामुदायिक भवन न बना के चर्चनुमा बना रहा है। इसकी जोन कमिश्नर को बोला गया है 2 दिन में जैसी जोन कमिश्नर रिपोर्ट देगी। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में मंदिर बनाएंगे। प्रार्थना सभा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों के भविष्य का भी सवाल है भाई। यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर सब जब कलेवा काट देते हैं स्कूलों में, निजी स्कूलों में कलेवा काट देते हैं, टीका मटवा देते हैं, तो कितना औचित्य आपको लगता है कि प्रार्थना सभा बनाना है? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से प्रार्थना सभा सेंट पॉल के बाजू में बन रहा है तो बाकी सरकारी स्कूलों के बाजू में भी मंदिर बनाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। जहां पर आप उपस्थित हैं, जहां पर आज बैठे हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से भारत देश में नफरत की राजनीतिक और धर्म की राजनीतिक हमारे भारत देश में हद से ज्यादा होने लगी है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक धार्मिक विवाद ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मामला शहर के सेंट पॉल स्कूल परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि कम्युनिटी हॉल के नाम पर यहां चर्च का निर्माण किया जा रहा है। तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग, अब उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि जो चर्च निर्माण किया जा रहा है कम्युनिटी हॉल के माध्यम से, नाम से कहीं न कहीं यहाँ पे चर्च बनाया जाएगा, लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, तरह तरह के यहाँ पर विजुअल बनाया गया बजरंग दल, विश्व परिषद, तरह तरह के संगठन के द्वारा। अब वहां पे ये मांग कर रहे हैं कि अब हम मंदिर बनाएंगे। सोचिए, ईसाई की जमीन है, ईसाई का स्कूल है, पूरा दस्तावेज है, लेकिन की कट्टरपंथी दिमाग की सोच देखिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अपने आप को जो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते, धर्म की रक्षा नहीं, तुम धर्म और जात के नाम पर नफरत फैलाते हो और दंगा फैलाते हो, लोगों को चोटिल करते हो, मारते हो। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इस मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हो गया है। हिंदू स्वाभिमान संगठन और अन्य कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मामले की जांच और निर्माण को रोकने के लिए यहाँ पर मांग की गई है, यहाँ के अब चर्च को रोक दिया जाए। हालांकि यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई चर्च बन रहा है या क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं चर्च बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे इन लोगों का कहना क्या है, क्लिप देखिए। मिला था जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चर्च बन रहा है और इसके विरोध में जो लोग आए हैं, क्या विरोध है, क्या चर्च का विरोध है, कारण क्या है, इनसे ही पूछेंगे क्या कारण है आप लोग पहुंचे, बताइए। देखिए, यह जो सेंट पॉल स्कूल है, नाम से ही यह स्कूल का परिसर है और इसकी जो लीज थी, अंग्रेजों के समय लीज दी गई थी, वह 2022 में उसका जो लीज भी समाप्त हो चुका है। हमने जब उसका नवीनीकरण का विरोध किया था तो नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, किंतु लीज समाप्ति के बाद भी बिना कोई नक्शा, बिना कोई अनुमति के आप देखेंगे कितना बड़ा संरचना बन रहा है और एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है। उसको कहते हैं कम्युनिटी हॉल है, लेकिन क्या कम्युनिटी हॉल में चर्च लिखा रहता है? आप देखेंगे किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। तो यह एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है जो कि धर्मांतरण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। अंदर तो पहले से ही चल रहा था धर्मांतरण का केंद्र, इसको बड़ा विशाल स्वरूप दिया जा रहा है। कुछ समय बाद आसपास के एरिया में आपको हिंदू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये धर्मांतरण वाला जो आप विषय बता रहे हैं, तो चलिए एक आरोप भी मान सकते हैं, लेकिन भाई आपका मेरा घर बनता है, कोई भी एक गुंठी रहती है, अगर उसका नक्शा नहीं है, अवैध होती, तो उसे तोड़ दिया जाता है। इसका भी तो नक्शा पास हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, इसका नक्शा इन्होंने जो खुद लेटर दिया है हमारी शिकायत के बाद जोन में इन्होंने जो लेटर दिया है उसमें स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 2011 में इनका जो नक्शा जो पास करवाए थे, ये सामुदायिक भवन के नाम से पास करवाए थे और 2011 में उसकी अवधि समाप्त हो गई। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमसे भूल हुई, हमने नवीनीकरण नहीं कराया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम कम्युनिटी हॉल, ये लेटर रखे हैं आप, दिखाइएगा एक बार, दिखाइए क्या लिखा है लेटर में, दिखाइए लेटर एक बार। ये कम्युनिटी हॉल दिखाइए, मैं एक बार मैं भी पढ़ के बताता हूँ। पहले तो भेजने वाला कौन है देख लेते हैं एक मिनट, एक सेकंड। इस पे नाम लिखा है भेजने वाले पे सचिव ग्रेस चर्च CNI रायपुर, मतलब इनके तरफ छत्तीसगढ़ डायसिस रायपुर से है। और ये बताते हैं कि नगर निगम ने एक्चुअली इन्हें 3 नोटिस दिया है और इस पे ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संबंधित स्थल पर यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का सामुदायिक भवन निर्मित किया जा रहा है। तो सामुदायिक भवन जो मेरी जानकारी में है, जो नगर निगम के सामुदायिक भवन होते हैं या कोई भी सामुदायिक भवन, मतलब सर्व समाज का रहता है, वो शादियां हैं या किसी के घर में मृत्यु भोज है, सामाजिक जो काम है, तो वो तो ऐसा लग रहा नहीं कि है
इसको देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है। और इसका अंदर अभी ये दरवाजा बंद कर दिया गया है, आप अंदर देखेंगे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, चर्च लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है और इसको विशाल स्वरूप दिया जा रहा है। हमारी शिकायत करने के बाद ये जो 2 फ्लोर आप देख रहे हैं ऊपर का, ये यहाँ से ये जो गेट लगा है, इसको छोड़ के ऊपर का ये 3 फ्लोर हमारी शिकायत के बाद बना है। सबसे दुर्भाग्य की बात है। कब किया था शिकायत आपने? हमने जनवरी माह में शिकायत किया था, जोन नगर पालिका निगम रायपुर को और जोन कमिश्नर को, दोनों को हमने शिकायत किया था। और हमारी शिकायत के बाद इतना बड़ा संरचना जो है यहाँ पे निर्मित हो गया। एक बार आपको दिखा देते हैं, देखिए कितनी बड़ी संरचना है। और सामुदायिक भवन तो कहीं से लग रहा नहीं है। एक्चुअली जो ईसाई धर्म के जो साइन है, यहाँ पर क्रॉस है, वो सब है। और स्ट्रक्चर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम सामुदायिक भवन तो नहीं, ऐसा लग रहा है प्रार्थना घर जो है वो बना हुआ है। अच्छा, अंदर आप लोग वीडियो बना रहे थे क्या? वीडियो बना रहे थे। अंदर में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ये कि ये चर्च की जमीन है, चर्च है, यहाँ प्रार्थना का स्थल है, प्रभु की प्रार्थना होती है। इसमें लिखा हुआ ये फोटो है। हमने जो क्लिक किया, हमें परमिशन तो नहीं दिया जा रहा है, ना ताले खोल रहे हैं, अंदर से बंद करके बैठे हैं, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और हम ऐसा कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमसे जो प्राप्त हो पाया है ये है, साफ लिखा है, जिसमें यहाँ पे चर्च का पूरा मार्ग दर्शाया जा रहा है। अच्छा, इसमें नोटिस भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम कोई भी अवैध निर्माण पर नोटिस जारी करता है और तीसरी नोटिस जब जारी होती है तो उसके तुरंत बाद जो है डिमोलिशन का, तोड़ने का काम जो है वो कर दिया जाता है। तो इस पर नोटिस भी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नगर निगम की नोटिस है। आखिरी नोटिस मैं आपको बताता हूँ, इस पर बाकायदा ये देखिए, ये जोन कमिश्नर 4 का नोटिस है। इस पर लिखा है कि आपके कार्यालय से कार्य बंद करने हेतु फला तारीख को, मतलब 21/2/2026 को और 24/3/2026 को 2 नोटिस जा चुकी थी। मतलब ये आखिरकार तीसरा नोटिस है। इस पर तो फिर कार्रवाई हो जानी थी। अभी तो नहीं हुई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था में चर्च का बन जाना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और 3 नोटिस जो है, आप लोग तो भाई खुद अधिवक्ता है, तीसरे नोटिस के पास तो कोई उपाय नहीं है, सीधा डिमोलिशन होता है। हम यही चाहते हैं कि यानी स्कूल के बाजू में कोई भी यानी सामुदायिक भवन या क्या बोलते हैं या धर्मांतरण के लिए चर्च वगैरह नहीं बनाना चाहिए। धर्मांतरण ना बोले, प्रार्थना सभा बोले। प्रार्थना सभा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों के भविष्य का भी सवाल है भाई। यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर सब चीज बनाओ। फिर ऐसे ये बात भी, जब कलेवा काट देते हैं स्कूलों में, निजी स्कूलों में कलेवा काट देते हैं, टीका मटवा देते हैं, तो कितना औचित्य आपको लगता है कि प्रार्थना सभा बनाना स्कूल? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से प्रार्थना सभा सेंट पॉल के बाजू में बन रहा है तो बाकी सरकारी स्कूलों के बाजू में भी मंदिर बनाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में फिर बजरंगबली मंदिर बनना चाहिए। आपने इनकी बातों को सुना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि निर्माण के नियमों के विपरीत पाया जाता है तो प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ संगठनों ने चेतावनी भी दी है, यदि उनकी मांगों को पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर उनकी मांग क्या है, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो मंदिर बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या सभी आवश्यक अनुमति की मतलब ली गई या नहीं ली गई। शासन प्रशासन इसमें क्या करेगा। फिलहाल इस विवाद का सभी की नजरें अभी प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जिस तरीके से भारत देश में लगातार मसीह समाज के ऊपर अत्याचार, धर्म के नाम पर मारना, धर्म के नाम पर दूसरों को मतलब उसके सिर तोड़ देना, मतलब फोड़ देना, पैरों को तोड़ देना, कहीं न कहीं हमारे भारत देश में कानून के खिलाफ है। और लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं निकल करके आती हैं। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा 30 से 35 लोगों को, जो मसीह समाज के लोगों थे, उनको मारा गया था, पीटा गया था, लहूलुहान कर दिया गया था। इस तरीके की घटनाएं भारत देश में खास करके छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? क्या इनकी मांग जायज है कि मतलब किसी के व्यक्ति की निजी आस्था है, किसी का निजी जमीन है, निजी स्कूल है, फिर भी वहां पे चाहते हैं कि नहीं हमारे मन मुताबिक हो? तो कहीं ना कहीं ये भारत देश की, कहीं ना कहीं आज संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक परमेश्वर आपको हर तरीके से सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।